खाकान साहब, आपसे ज़रा शुरू करना चाहूँगा, इसलिए कि हुकूमती जो शख्सियात हैं इन्होंने तो अपने अपने मौक़िफ़ सामने रखना है, इसलिए कि अक्सर ये तनकीद होती है इन पे। आपसे हम ज़रा ओवरव्यू लेना चाहते हैं कि हुकूमत ये कह रही है कि एक और हमने प्रोग्राम लेना है IMF का 3 साल के लिए। तो इसका ये मतलब है कि 3 साल के अंदर हमारी मईशत संभल जाएगी, या फिर इसका ये मतलब है कि अगले 3 साल तक हमें कोई होप नहीं रखनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतर पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सोबरिंग मोमेंट है, और सारी उन लोगों के लिए जो कि पॉलिसी मेकिंग में है, कि पाकिस्तान 24वीं बार अपनी 76 साला हिस्ट्री में एक ICU के डॉक्टर के पास जा रहा है और अपनी इकोनॉमी का कंट्रोल इन अ सेंस एक डॉक्टर को देना चाह रहा है, ताकि वो इस इकोनॉमी में एक मैक्रो स्टेबलाइजेशन, जो इस वक्त बिकॉज आप एक 9 मंथ इंटरम प्रोग्राम से गुजरे हैं, दिखाई दे रही है, उसको सीमेंट किया जा सके। सो इसको बेहतरीन तरीका समझने का ये है। IMF के जो प्रोग्राम्स हैं वो इनग्रेन्ड हैं मैक्रो स्टेबलाइजेशन में। अब चूंकि ये वर्ड भी बहुत यूज होता है तो इसको जरा एक्सप्लेन कर दें। आपकी 38% की इन्फ्लेशन, यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह 38 से 23 हो गई है। मुल्की मईशत को रोक कर या होल्डिंग पैटर्न में डालकर आपने करंट अकाउंट का खसारा जो $4 अरब था 8 माह में पहले पिछले साल के, वो इस 8 माह में इस फिस्कल ईयर में $1 अरब के करीब आ गया है। और तीसरी चीज, बोरोड मनी से ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ना शुरू हो गए हैं। दिस इज वेयर द कंट्री स्टैंड्स ऑन अ लॉन्ग टर्म पैटर्न। जो आपके मसाइल हैं, IMF उनका डॉक्टर नहीं है, सो पहले ये भी समझ लीजिए। उनके पास एनर्जी सेक्टर में, प्राइवेटाइजेशन में, सोशल सेक्टर में, FBR की तंजीमें नौ करने में, पाकिस्तान को डीरेगुलेट करने में, पाकिस्तान की ग्रोथ का फ्रेमवर्क तब्दील करने में ये IMF का काम नहीं है। और जो ममालिक ये उम्मीद लगाते हैं वो उम्मीद ही सही नहीं है। सो IMF आपको मैक्रो स्टेबलाइजेशन और आपकी ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड्स पूरी कर देगा और आपको इस होल्डिंग पैटर्न में रख लेगा। अब आप पे डिपेंड करता है। आखिरी बात यह है अतर, बहुत इंपॉर्टेंट, 99% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि ये कोई IMF का प्रोग्राम है। ये कतई तौर पे IMF का प्रोग्राम नहीं है। ये पाकिस्तान का प्रोग्राम है जिसको एक फैसिलिटी सपोर्ट करेगी एक बैंक की। वो प्रोग्राम हुकूमत ने आपके सामने रखना है। अगर आपको कभी भी लगे कि वो प्रोग्राम बैंकेबल है, अच्छा है, तो जरूर आगे बढ़िए। अगर IMF फोक्स पे डिपेंड करेंगे तो वो आपको एक ऑस्टेरिटी बेस्ड और अब आपको डेट रीस्ट्रक्चरिंग बेस्ड प्रोग्राम देंगे। सो दिस इज वेयर द कंट्री स्टैंड्स। अब ये डिसीजंस हमारे अपने हैं कि हमने आगे कैसे बढ़ना है।